ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे चैनल भक्ति और आस्था में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी संतोषी माता व्रत की एक पौराणिक और पावन कथा। माँ संतोषी संतोष, शांति और सुख की अधिष्ठात्री, भक्तों के कष्ट हरने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली, दया, करुणा और प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। कहा जाता है जहाँ संतोष है वहाँ समृद्धि है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ माँ का आशीर्वाद है। आज हम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उनकी पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हे माँ संतोषी, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रदान करें। जय संतोषी माता। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 मेहनती थे और एक आलसी था और काम नहीं करता था। बूढ़ी औरत खाना बनाती और 6 बेटों को खिलाती। जो कुछ बच जाता वह 7वें बेटे को दे देती। छोटा बेटा भोला था और उसे इस बात का पता नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, इसीलिए तुम्हारी माँ सभी भाइयों की जूठन तुम्हें खाने को देती है। उसने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं अपनी माँ को आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। पत्नी हंसी और बोली, जब तुम खुद देख लोगे तब विश्वास करोगे। कुछ दिनों बाद घर में एक उत्सव था। 7 प्रकार के पकवान और लड्डू बनाए गए थे। सच्चाई जानने के लिए उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई में जाकर लेट गया। अपना चेहरा एक पतले कपड़े से ढक लिया और सब कुछ देखने लगा। 6 भाई भोजन के लिए रसोई में आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन लगाए थे और उन्हें 7 प्रकार के पकवान परोसे थे। वह उन्हें प्यार से खाना परोस रही थी। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने खाना खाया और उठ गए। माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ खाना उठाया और लड्डू के टुकड़ों में से एक लड्डू बनाया। बचा हुआ खाना हटाने के बाद माँ ने बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई खाकर चले गए हैं, तुम रह गए हो, उठो, कब खाओगे? वह कहने लगा, माँ मुझे खाना नहीं खाना है, मैं देश से बाहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाने का इरादा है तो आज ही चले जाओ। उसने कहा, जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। बेटे ने गुस्से में कहा। अब 7वां बेटा अपना सामान बांधे प्रदेश जाने को घर से निकल रहा था कि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। वो पास गया और कहा, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम यहाँ संतोष से रहियो, धर्म अपनो पाल। उसने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। उसने खुद को टटोला और कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह बस एक अंगूठी है, सो लो और अपनी कोई निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या ही हो सकता है, ये बस अपने गोबर भरे हाथ है। इतना कहकर उसने अपने गोबर भरे हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। अब वो चला गया और चलते चलते दूर किसी नगर में जा पहुंचा। वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। किसी जगह उसे काम नहीं मिल पा रहा था। तब वो एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा और बोला, भाई मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लो। किस्मत से साहूकार को भी ज़रूरत थी। उसने कहा, रह जाओ। लड़के ने कहा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, देखो भाई, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़के को साहूकार की नौकरी मिल गई। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान का सारा काम संभालने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा काम, हिसाब किताब, लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना, सब कुछ सीखकर अच्छे से संभालने लगा। साहूकार के और 7-8 नौकर थे। वो इस लड़के का काम देखकर चकित हो गए और कहने लगे, अरे ये तो बहुत ही होशियार लड़का है। साहूकार ने भी उस लड़के का काम देखा
और उससे बहुत प्रभावित हुआ और उससे 3 महीने के कम समय में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वो कुछ वर्ष में ही एक नामी सेठ बन चुका था और साहूकार अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर चला गया। इधर लड़के की पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। उससे अपने घर का सारा काम करवाते और फिर उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज देते थे। उसके खाने में उसे आटे से निकली हुई भूसी की रोटी और फूटे नारियल की नारेली में पानी दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वो बड़ी विस्मयता से सभी स्त्रियों को व्रत करता देख खड़ी होकर देखने लगी और पूछा, हे स्त्रियों, आप यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? अगर आप मुझे कृपा करके बताएंगे तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, देखो, यहाँ हम माता संतोषी का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। यही नहीं, अपने मन में जो भी कामनाएं हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वो अब इस व्रत को करने को उत्सुक हो गई और उनसे इस व्रत की विधि पूछने लगी। तभी उनमें से एक स्त्री बोली, देखो, 1.25 आने का गुड़ चना लेना या फिर इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 1.25 रुपए का लेना, जो भी हो अपनी सहूलियत के अनुरूप लाना। अपने मन में कोई परेशानी लाए बिना प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना और माता संतोषी की कथा सुनना। देखो, इस बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। कोई सुनने वाला ना हो तो अपने सामने घी का दीपक जलाकर रखना या एक लोटे में जल रखकर उसके सामने अपनी कथा कहना। जब तक अपनी मनोकामना सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। माता का सत है, माता 3 महीने में फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता साल भर में फल अवश्य देती है। ध्यान रहे, फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी प्रमाण से खीर और चने का साग बनाना। अपने घर आमंत्रण देके 8 लड़कों को भोजन करवाना। हो सके तो जेठ, देवर, भाई बंधु को बुलाना और ना हो सके तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को बुलाना और उन्हें प्रेम से भोजन करवा के यथाशक्ति दक्षिणा देके विदा करना और माता के नियम का पालन करना। और हाँ, ध्यान रहे, उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सब सुन बुढ़िया के बेटे की बहू हर्षित होके चल दी। जंगल से लकड़ी लेके घर आने के रास्ते में उसने लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उसी पैसों से उसने गुड़ और चना खरीदकर माता संतोषी के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में आते उसको एक मंदिर दिखा। उसने पूछा, ये किस देवता का मंदिर है? सबने कहा, ये माता संतोषी का मंदिर है। सुनते ही वो मंदिर जाके माता के चरणों में गिरकर लौटने लगी। दीन भाव से वो माता से विनती करने लगी, हे माँ, मैं अबोध अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम को नहीं जानती हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे के उसके प्रिय पति का पत्र आ पहुँचा और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह सब देख जेठ जेठानी के मुंह बंद हो गए। उनके लड़के ताना देने लगे। अब तो काकी को काका के पत्र आने लगे, पैसा आने लगा, अब उनकी खातिरदारी बढ़ेगी। बुढ़िया के बेटे की बहू बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा बोलकर अपनी आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर जा पहुंची और माता रानी के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे इन पैसे से क्या काम है? मुझे तो बस अपने सुहाग से काम है। मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन मांगूं। हे माँ। माँ उस पर प्रसन्न हुई और कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी तेरे पास आएगा। माता के ये वचन सुनकर भोली बहू बावली होकर मंदिर से घर जा पहुंची और अपने काम में व्यस्त हो गई। यहाँ माता संतोषी सोच में पड़ गई। मैंने इस भोली लड़की को बोल तो दिया कि तेरा स्वामी तुझे मिलेगा, लेकिन कैसे? वो तो उसे अपने स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना होगा।
तब एक रात माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जा पहुंची। ओह साहूकार के बेटे, उठ, सो रहा है या जाग रहा है? तब उस लड़के ने कहा, हे माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बोलो माँ, क्या आज्ञा है? तब माँ बोली, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? लड़का बोला, हाँ है ना, मेरे पास सब कुछ है। मेरे माँ बाप है, एक बहू है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। माँ बोली, हे पुत्र, तू बहुत भोला है। तेरी पत्नी बड़े कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बड़ा दुख दे रहे हैं। तू जा, वो तेरे लिए तरस रही है और अपनी पत्नी की सुध ले। वो बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे पता है, लेकिन इस कारोबार को छोड़कर जाऊं कैसे? परदेश का मामला है, हिसाब किताब देखना है। यहाँ मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं जिसे मैं ये सब समझाकर चला जाऊं। मैं कैसे चला जाऊं? हे माँ। माँ बोली, मेरी बात मान, तेरी इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। कल सवेरे उठकर नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेके एक घी का दीपक जलाकर माता को दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाके बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, संध्या होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माँ की बात मानकर वो सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेते हुए एक घी का दीपक जलाकर माँ को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुकान पर जा बैठा। कुछ ही देर में सारे पैसे देने वाले अपना हिसाब चुकता करके गए, लेने वाले सारे अपना हिसाब करके गए। कोठे में पड़े माल को खरीदने के लिए लोग नगद दाम दे देकर खरीद कर ले गए। उसका मन बड़ा ही खुश हो गया और वो माता का नाम लेते हुए अपने घर ले जाने के वास्ते गहने, कपड़े, मिठाइयाँ खरीदने लगा। वहाँ का सारा काम निपटाकर वो सीधा अपने घर जाने को रवाना हुआ। उधर लड़के की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और रास्ते में आते हुए माता के मंदिर पर रुकती है। यह तो अब उसका रोज का कर्म हो गया समझो। वही धूल उड़ती देख वो माता से पूछने लगती है, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, हे पुत्री, अब तेरा पति आ रहा है, अब तू ये काम कर, इन लकड़ियों के 3 गठरे बना ले, एक उस नदी के पास, दूजा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। जब तेरा पति आएगा तो उसे इस लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, अपना नाश्ता पानी करके अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब उसी समय तू लकड़ियों का गट्ठर लेके जाना और चौक में रखते हुए जोर से आवाज लगाना, लो मेरी सासू जी, ये लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज यहाँ ये मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा बोलकर प्रसन्न मन से वो लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है और एक नदी के किनारे पर और दूजा माता के मंदिर में रखती है। इतने में मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी का ढेर देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा होती है। वो वहीं विश्राम करता है और अपना भोजन भी कर लेता है और फिर कुछ देर बाद अपने गांव जाने को निकल जाता है। गांव पहुंचते ही वो अपनी माता पिता और संगी साथियों को अच्छे से मिलता है और सबके हाल चाल पूछता है और चौक में जाके पड़ी खाट पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। इतने में वो बावली लकड़ी का ढेर लेके आती है और चौक में रख देती है और अपनी सासू माँ को जोर से 3 आवाज लगाती है, ये लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लेके आई हूँ, अब आप मुझे भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। तभी अचानक उसकी नज़र खाट पर बैठे आदमी पर पड़ती है और वो बोल उठती है, अरे माई, ये कौन मेहमान आया हुआ है? तभी उसकी सासू माँ उसे आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है। अपने किए गए अत्याचार पर पर्दा डालते हुए बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोल रही है मेरी प्यारी बहू, और कौन मेहमान आएगा? ये तो तेरा मालिक आया हुआ है। ये ले, यहाँ बैठ और मीठा भात खा, अच्छे कपड़े और गहने पहन। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन उसका पति उसे देखता है और अपनी दी गई अंगूठी देख और व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है ये बावली होकर पूरे गांव में भटकती फिरती है।
घर का कामकाज कुछ करती नहीं, बस 4 पहर आकर खाना खा जाती है। बेटा बोला, अच्छा माँ, मैंने तेरी भी सुन ली और उसको भी देख लिया। ला अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं अब वहीं जाके रहूँगा। माँ बोली, अच्छा बेटा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब उसने दूसरे घर की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में उसने एक पुराने कमरे को राजा के महल की तरह सजा दिया। अब क्या था, उसकी पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, देखो, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा, खुशी से करो। पति की रजामंदी मिलने पर वो खुशी से माता के व्रत के उद्यापन में जुट गई। अपनी जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रण देने चली गई। जेठानी ने स्वीकार तो किया, लेकिन उसके जाते ही अपने बच्चों से कहने लगी, देखो, भोजन के समय अपनी चाची से खटाई मांगना, ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। अब लड़के भोजन के लिए आते हैं, खीर खाना पेट भर खाते हैं और बाद में बोली, अरे चाची, हमें खटाई दो, हमें ये खाना नहीं भाता, हमें अरुचि हो रही है। चाची ने कहा, आज किसी को खटाई नहीं मिल सकती, ये तो माँ संतोषी का प्रसाद है, आपको यही मिलेगा। तब सब बच्चे उठ खड़े हुए और बोले, लाओ चाची, हमें पैसा दे दो, हम तो चले। चाची ने उन्हें पैसे दे दिया और वो तभी इमली की खटाई लेके खाने लगे। यह देख माँ संतोषी बहू पर बहुत कुपित हुई। उसी दिन राजा के दूत उसके घर आए और उसके पति को पकड़ के ले गए। वही जेठ जेठानी ताना मारने लगे, सब लूट लूट कर धन इकट्ठा किया हुआ है, अब जब राजा की मार खाएगा तब जाके अकल ठिकाने आएगी। बहू को उनके ये ताने बहुत चुभने लगे। आंखों में आंसू लिए वो दौड़ी दौड़ी माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, हे माँ, ये तूने क्या किया? पहले हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी, ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे? तब माँ ने कहा, बेटी, तूने मेरा उद्यापन करके व्रत को भंग किया है। उसने कहा, माँ, मैंने कोई अपराध किया है? मैंने तो बस उन लड़कों को गलती से पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, अब मैं दोबारा आपका उद्यापन करूँगी। माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ बोली, जा, अब भूल मत करना। उसने कहा, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वो अब खुशी खुशी वहाँ से निकली और रास्ते में अपने पति को आता हुआ देखा और बोली, कहाँ गए थे? अरे, राजा ने बुलाया था, इतना धन जो कमाया है उसका कर उनको दे के आया हूँ। बहू बोलती है, चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब घर चलो, अब कुछ दिन में फिर से शुक्रवार आता है। वह फिर बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वो फिर जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। अब जेठानी ने उसे खरी खोटी सुनाई और फिर अपने बच्चों को सिखाने लगी, जब तुम भोजन करने जाओ सबसे पहले तुम उनसे खटाई ही मांग लेना। भोजन के दिन लड़के अपनी चाची के घर जा पहुँचे और कहने लगे, चाची, आज हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ा हुआ है, आप हमें खटाई खाने को दो। चाची गुस्से में बोली, आज किसी को यहाँ खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। अब वो ब्राह्मण के घर जाके उनके बेटों को आमंत्रण करके लेके आ गई। उन्हें भरपेट भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह यथाशक्ति एक एक फल दिया और विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने में चंद्रमा के समान रूपवान पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो प्रतिदिन माता के मंदिर अपने पुत्र को लेके आने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये प्रतिदिन मेरे मंदिर आया करती है, क्यों ना आज मैं उसे मिलने उसके घर जाऊं। तब माता ने एक भयावह रूप धारण किया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, उस पर सूंड की तरह लंबे होंठ, उस पर मक्खियां बिन बिन कर रही थी। माता चलते चलते उसके घर आ पहुंचती है और उसके घर के दहलीज पर पैर रखती हैं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, अरे देखो देखो, ये तो कोई चुड़ैल डाकिनी दिखाई पड़ती है। अरे लड़कों, कोई आओ, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। सभी लड़के इकट्ठा हुए और उसे भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करवाने लगे।
बहू रोशनदान से सब देख रही थी। तभी वो बावली बन चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माता मेरे घर आई है। बावली बन दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे को दूध पीता रोक वो उठ खड़ी हुई। ये सब देख सास का क्रोध फूट पड़ा और वो बोली, क्यों बावली बनी हुई है, क्यों उतावली हो रही है, मेरे बच्चे को पटक दिया। तभी माँ के प्रताप से उसे सभी तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ मैं जिसका व्रत कर रही हूँ ये वही मेरी माता संतोषी है। तब सबको बोध हुआ और सभी माता के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। हे माता, हम सब अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। हमने आपके व्रत को भंग करके एक बड़ा अपराध किया है। आप हमें अपना बालक जान हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जो फल दिया वैसा फल सबको देना, सबका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो माता संतोषी की जय, माँ संतोषी की जय, माँ संतोषी की जय।